जिस ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले दुर्गापुर रेप की घटना पर बयान दिया था कि ममता बनर्जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आज वही मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे जब उनके अपने राज्य में दो आदिवासी नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी घटना घटी। जी हाँ, ये घटना किसी दूर दराज देश की नहीं, ओडिशा के मयूरभंज जिले की है, जहां 13 और 14 साल की दो नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ 5 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया। दोनों मासूम अपनी सहेली और दोस्तों के साथ यात्रा देखकर घर लौट रही थी, लेकिन लौट नहीं सकी। रास्ते में कुछ हैवानों ने उनकी मोटरसाइकिल रोकी, दोस्तों को पीटा और दोनों लड़कियों को घसीट कर जंगल ले गई, जहां एक एक कर 5 लोगों ने उनके बचपन को नोच डाला। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि ओडिशा की भाजपा सरकार सोई क्यों थी? घटना बुधवार की है, शिकायत शुक्रवार को की गई, इतनी देर क्यों लगी भला? क्या पुलिस को आदेश था? पहले दबाव मामला फिर दिखाओ कार्रवाई। मुख्यमंत्री जी, आपने बंगाल पर उंगली उठाई थी, कहा था वहां महिलाएं असुरक्षित हैं। अब अपने घर के आईने में देखिए, ओडिशा में पिछले 16 महीनों में 5000 से ज्यादा रेप केस दर्ज किए गए। क्या यही है आपकी सुरक्षित ओडिशा की तस्वीर? We received an information yesterday at 6 p.m. in Rasgobindapur PS, and the complainant alleged that her daughter, along with another minor girl, were raped by 5 persons. So we immediately registered the FIR by Rasgobindapur PS case number 422/25. Under section 126 clause 2, 115 clause 2, 303 clause 2, 137 clause 2, 70 of clause 2, 296 6 POCSO, and relevant section of Atrocity Act. And in this connection, we examined the victim girls. Both are minors. They had gone to Nalagaja to watch opera natak, and they were returning to their home with their boyfriends in a scooty. They were 4, so 5 accused persons chased them, and they stopped them in a lonely place. They had beaten the boys, they assaulted the boys, and one of the accused person committed a sexual assault with the girl. However, the other girl is denying such allegation, as one has committed a sexual assault and other four persons were supporting him. So the case registered in gang rape. We ascertained the identity of accused persons. We conducted continuous raid and we detained 2 persons. We are sincerely investigating the matter. One SDPO, one DSP rank officer, SDPO Bethnati is the investigating officer of the case, and we are taking all other follow-up actions today. We have produced the victim girls in front of judicial magistrate, and their statement will be recorded shortly, and the medical and other activities will be completed soon. बीजेडी ने दावा किया कि पिछले 16 महीनों में ओडिशा में 5000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। पार्टी प्रवक्ता ललिन मोहंती ने कहा, ये भयावह आंकड़े राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार में महिलाओं की बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था। आरोप है कि लड़की के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया। घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बंतारा में घटी थी। जब बंगाल में अपराध होता है तो ओडिशा के मुख्यमंत्री बयान देते हैं। वो देखिए ममता दीदी के राज में भला क्या चल रहा है।
पर जब ओडिशा में खुद की सरकार के नीचे रेप होता है तो मुख्यमंत्री की जुबान सिल जाती है। ऐसा भला क्यों? तो अब सवाल ओडिशा के मुख्यमंत्री जी से है कि आप अभी ममता बनर्जी को कोसेंगे या अपने राज्य की बेटियों से माफी मांगेंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं, ये ओडिशा की हर बेटी की चीख है, पुकार है जो पूछ रही है, क्या हमारी अस्मिता भी सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनकर रह जाएगी? ये देश तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक हर सरकार, हर पार्टी अपनों के अपराध पर भी उतना ही चिल्लाए जितना कि दूसरों के अपराध पर चिल्लाती है। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।